Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So my name is Gursimran Singh and I am getting a factual videos for you. So with the help of these videos you can earn more and this would be very fruitful for you, right? So तो आज हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में. In which डीमैट अकाउंट we need to invest and which डीमैट अकाउंट we have to buy. ओके तो आज हम जो डीमैट अकाउंट की बात करेंगे तो इसमें डीमैट अकाउंट जो है आपका कि कंपनी में अगर हम बात करें मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ डीमैट अकाउंट, राइट. तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है और किससे हम ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं विदाउट एनी हिडन चार्जेस. सो टुडे आई विल डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ जो मैंने एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में. सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइस टुडे. सो पहले जो चार चीज़ें हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ. वो जो है 4 पैरामीटर, राइट. तो जो पहले 4 पैरामीटर है डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के तो वो ये है कि जो हमारा डीमैट अकाउंट ओपन हो, सबसे पहले तो हमारी जो मनी है हार्ड अर्निंग मनी, हर एक के बस की बात नहीं है कि वो इस चीज़ को समझे या कैसे अर्न करे, डबल करे. तो ये जो चीज़ें हैं ना कुछ लोगों को डराती भी हैं. जब मैं भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाने का मेरे भी मन में डर था कि हाँ यार ये चीज़ ना हो जाए या मेरी मनी के साथ फ्रॉड ना हो जाए. तो कई चीज़ें होती है दिमाग में जब बंदा डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है. बट ये थिंग्स जो होनी चाहिए आपके माइंड पे, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग एंड एवरीवन आई बिलीव इट शुड हैव. बिकॉज अगर हमारे पास ये थिंग्स नहीं होंगी हमारे माइंड में तो माइट बी वी विल फेस एनी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, राइट. तो आज जो 4 पैरामीटर है जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए नई वीडियो कि डीमैट अकाउंट कौन सा बेटर है. आई विल टॉक अबाउट एवरी डीमैट अकाउंट टुडे, राइट. कि कौन सा डीमैट अकाउंट अच्छा है और कौन सा डीमैट अकाउंट बुरा है और इनके हिडन चार्जेस क्या रहते हैं जिसकी वजह से ये लोगों को क्या बोल सकते हैं कि सर ये जो फैसिलिटीज है ना आपके लिए ये है और एट द एंड बोलते हैं ना कि हमारा कट गया, बस वो वाला सीन है. तो वही सीन है. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 4 पैरामीटर. सो फर्स्ट थिंग इज दैट टू ओपन द डीमैट अकाउंट वी विल सी 4 पैरामीटर्स. सो यहाँ पे जो 4 पैरामीटर है, पहला जो पैरामीटर है हमारा वो है सेफ्टी. क्योंकि हमारी जो हार्ड अर्न मनी है ना वो हम नहीं चाहते कि हम किसी भी वजह से हमसे गुम हो जाए या मतलब कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाए. एवरीवन शुड हैव दीज थिंग्स, राइट. सो पहला जो पैरामीटर है वो सेफ्टी है एंड सिक्योरिटी. जो जिस डीमैट अकाउंट में हमारा बैंक अकाउंट अटैच हो उसमें कुछ भी हमारे साथ फ्रॉड ना हो, पहली थिंग होगी. दूसरी थिंग है यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस क्या होता है कि जिस ऐप को हम यूज करें, बेसिकली क्या होता है मैं आपको एक चीज बताता हूँ. इन दी पास्ट एरा पीपल आर डूइंग, वो क्या करते थे कि एक बिड होती है बोली. मैं आपको साथ में इंग्लिश का भी ग्रामर भी आपकी इंक्रीज करूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम हियर. एंड जब भी मैं कोई चीज़ करता हूँ तो वो मैं दिल से करता हूँ. तो आपके लिए भी मैं दिल से वीडियो बनाता हूँ. तो यही चीज़ है, अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो डेफिनेटली मैं 100% दूंगा. अगर मैं नहीं करता तो वो चीज़ करता ही नहीं हूँ जो चीज़ मुझे नहीं पता है, राइट. तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस बेसिकली वो है जिसकी आप हेल्प से आप इजीली ऐप को ऑपरेट कर सकते हैं, राइट. ऑपरेट होता है कि आप इजीली उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं. आप इजीली जान सकते हैं कि आपको किस ऐप से ज़्यादा नॉलेज मिल रही है और कौन सी ऐप आपको इजीली बिड करने में हेल्प कर रही है, राइट. तो ये होता है यूज़र इंटरफेस, राइट. सो आप कितना इजीली उसके बिहेव पे कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया. जो तीसरी चीज़ है चार्जेस, राइट. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हम कई बार ध्यान भी नहीं देते हैं. तो ये तो चीज़ें हमें अच्छी तरह सुननी है, ठीक है. ब्रोकरेज चार्जेस, राइट. कि ब्रोकरेज चार्जेस, अगर हम डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी वो चीज़ होती है जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और वो लेते हैं कैश पे, राइट. कैश पे मीन्स कि मेरे कहने का मतलब है डिलीवरी वो चीज़ होती है अगर हम कोई चीज़ में कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं और वो जब तक हम चाहे वो अपने पास रख लें और जब हम चाहे बेच लें, वो होती है डिलीवरी. क्या होती है? डिलीवरी, राइट. तो इस डिलीवरी में हम क्या होता है, जब तक हम चाहे तब तक हम अपने पास रख सकते हैं, कोई इसको निकाल नहीं सकता. इवन बैंक
डोंट हैव। तो चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरह के बैंक ब्रोकर्स हैं मार्केट में, राइट, दैट इज द राइट क्वेश्चन, राइट। तो देयर आर जॉनर ऑफ बैंक ब्रोकर्स। जॉनर्स मीन्स टाइप ऑफ बैंक ब्रोकर्स। यहाँ पे बहुत सारे बैंक ब्रोकर्स हैं जहाँ जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं डीमैट अकाउंट की, राइट। तो पहला जो है वो मैं बात करूँगा बैंक सेक्टर की, राइट। तो बैंक कुछ बैंक्स हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं कि हाँ आप भी हमारे पास भी जो डीमैट अकाउंट की फैसिलिटीज है, सो यू कैन ओपन दिस, राइट। तो पहला है ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस, कोटक। सो इस तरह की कुछ बैंक्स हैं। तो ये हैं जो कि जोनर है बैंक ब्रोकर्स। दूसरी जो टाइप आती है वो है फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर क्या होते हैं, जैसे कि आपका शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया। तो ये भी एक तरह का ब्रोकर्स ही हैं, बट इनको हमें कैटेगरी वाइज हमने सेग्रीगेट कर रखा है, राइट। वी आर सेग्रीगेटेड दिस टाइप ऑफ ब्रोकर। तो इसमें एक डिस्काउंट ब्रोकर भी है जो कि थर्ड है इसका, राइट। डिस्काउंट ब्रोकर्स कौन से हैं, जो आजकल बहुत ग्रो कर रहे हैं। ग्रो वो आपको मैंने पहले बता दिया कि ग्रो जो है एक ऐप है जो कि बहुत ग्रो कर रही है, लोग इससे भी स्टॉक मार्केटिंग कर रहे हैं। बट इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें रहती हैं। और साथ में जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो जेरोदा भी है, ये भी एक काइंड ऑफ डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज। तो आप इसमें भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, राइट। बट यू हैव टू एनालाइज फर्स्ट, देन यू हैव टू ओपन। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, अब हम बात करेंगे कि ये जो बैंक ब्रोकर्स हैं क्या वो सेफ है हमारी मनी के लिए। जो हमारे पास मनी है, जो हार्ड अर्न हमारी मनी है, कि वो हमारे लिए सेफ हैं। हम उनकी जो हमारी मनी है बैंक अकाउंट से, क्या हम उनमें ट्रांसफ़र करें और जी सेफ रहेगी? बिल्कुल जी हाँ। अगर आप अच्छा डीमैट अकाउंट चूज़ करते हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा, राइट। बट आपको उसका रेपुटेशन मार्केट में क्या है, कितना स्टार रेटेड है, वो हमें पहले एनालाइज करना होता है। देन वी कैन इन्वेस्ट थ्रू द डीमैट अकाउंट, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आगे हम चलते हैं बैंक ब्रोकर्स की तरफ। तो ये बेसिकली जो बैंक ब्रोकर्स होते हैं, तो उनमें बैंक ब्रोकर्स को चार्जेस क्या रहते हैं इसके, जो कि लोग हर कोई जानना चाहता है, तो मैं ये भी बताऊंगा आपको। बैंक ब्रोकर्स जो जिन कैटेगरीज को हमने सेग्रीगेट कर रखा है, बैंक ब्रोकर्स उसमें कितना चार्जेस लगाते हैं। बेसिकली अगर बैंक ब्रोकर्स की बात करें तो एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक हो गया, HDFC बैंक हो गया, जी हमें डीमैट अकाउंट फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करते हैं, इसमें नो डाउट, राइट। बट इसमें एक और थिंग है विच आई नीड टू डिस्क्राइब यू, कि इसमें चार्जेस बहुत हाई रहते हैं। बिकॉज ये जो है ना, बोल सकते हैं अपनी लेवल के ना एक प्रोफेशनल है, राइट। ये हम जैसे बोल सकते हैं, जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हूँ, तो हम बोलते हैं यार ये जो हिल्टन है, जहाँ ये बोल सकते हैं दूसरा अब ताज है, जहाँ ओबरॉयस है, तो ये ना अपर कैटेगरीज के ना प्रोफेशनल्स हैं हॉस्पिटैलिटी में। तो इनमें ना हमें फीचर्स अच्छे मिलते हैं, सर्विस अच्छी मिलती है। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि जो बैंक ब्रोकर है ना, इसमें नो डाउट कि इसमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी रहती है, बट इसके चार्जेस भी उतने ही हाई रहते हैं, राइट। इनके हाई चार्जेस रहते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस हाई रहते हैं, डिलीवरी पे चार्जेस रहते हैं। तो ये जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक पता भी नहीं चलता। मैंने भी एक्सपीरियंस करा तो मुझे तभी पता चला। मैंने जब पहला अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था, तो वो मैंने एक्सिस में ओपन करवाया था। तो बेसिकली एक्सिस वाले ना, जब मैं ओपन करवाने गया तो मुझे तो ये भी नहीं पता था, बट मुझे ये था कि यार हाँ मुझे ना अभी अपने साइड बिजनेस करना है, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। तो मैंने ना अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा। मैंने बोला चल चाहे रिस्क के अलावा तो कुछ है नहीं, सो आई विल टेक अ फर्स्ट रिस्क इन माई लाइफ। तो मैंने जैसे ही ओपन करवाया एक्सिस, तो उसने बोला कि हाँ सर जे फीचर्स है, जे भी है। तो मैं बहुत खुश हो गया, हाँ जी बहुत खुश है, बहुत अच्छा है ये। तो बाद में जैसे जैसे टाइम निकलता गया, पहली बार उसने जब मुझे चार्ज करा एक्सिस बैंक का, जो मैंने डीमैट अकाउंट ओपन कराया वो था 1400 रुपीज़। मुझे आज भी याद है 1400 रुपीज़ था, जबकि उसने मुझसे ज़्यादा ले लिया, बट मुझे तब पता नहीं था, राइट। जो अब मैंने सर्च करा तो वो एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सिस का जो बनता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। एक्सिस का जो बनता है ना,
सो 999 प्लस टैक्सेस है इसकी अमाउंट, राइट। सो 999 प्लस टैक्सेस माइट बी कुछ करीब होता है 1200 या 1300, बट उसने मुझे ना 1400 चार्ज कर लिया। मैंने बोला ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, 1400 को मैंने चार्ज कर लिया। तो उसके बाद ना मैंने खुलवा लिया, चलो जी मैंने वो भी खुलवा लिया। उसके बाद मैंने दोबारा से ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे मुझे पता लगा। तो जब मैंने ट्रेडिंग ओपन करी ना, उससे जैसे मैं शेयर्स बाय करने लगा, तो वो ब्रोकरेज चार्जेस भी बहुत ज़्यादा थे जो कि उन्होंने मुझे कम बताए हुए थे। तो ये वाली चीज़ थी जो कि मुझे आपको बताना था कि ये भी चीज़ है। तो ये वाली जो चीज़ थी कि उनके चार्जेस बहुत हाई रहते हैं और हम इनसे नेगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये अपनी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं। तो ऑलमोस्ट जो इनका डिलीवरी पे रहता है वो 0.5% रहता है, राइट। और साथ में जिस डिलीवरी पे बोल सकते हैं कि ज़्यादा भी कर सकते हैं, 0.5 से ज़्यादा भी हो सकता है और 0.5% भी हो सकता है। ये हर एक डीमैट अकाउंट के फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना % डिलीवरी पे आपको चार्ज कर रहे हैं। सो यू शुड नो अबाउट दिस कि हाँ ये डिलीवरी अगर हम इस पे बाय कर रहे हैं तो हमारे इतने चार्जेस लगने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, राइट। तो ताकि हम इजीली इसको तो ये चीज़ें थी जो कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज सर्विस रहती हैं, क्या वो सही है या बैड है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये जो बैंक ब्रोकर्स होते हैं ना, वो ओनली उन क्लाइंट्स को प्रेफरेंस देते हैं जो क्लाइंट्स डेली स्टॉक में इन्वेस्ट करें या ज़्यादा अमाउंट में करें, बिकॉज ऑफ उनको पता रहता है कि ये जो क्लाइंट्स है वो ज़्यादातर अमाउंट हमारे हेल्प के जरिए इन्वेस्ट करते हैं और उनको बेनिफिट भी होता है और साथ में उनकी कंपनी की रेपुटेशन जो है वो भी बनी रहती है और फेम जो है इंक्रीज होती रहती है, राइट। तो ये थी कुछ चीज़ें, बट ये भी है कि अगर आप इंट्राडे करते हैं बैंक ब्रोकर से तो उनकी फिक्स्ड अमाउंट है जो कि 20 रुपीज़ है। वो अगर आप इंट्राडे के लिए किसी भी स्टॉक में जब बाय करते हैं या सेल करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ लगेंगे, राइट, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, राइट। ये उनकी फिक्स्ड है। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट जो ब्रोकर है वो है ज़रूदा, राइट। तो जो ज़रूदा है ये आजकल टेक्नोलॉजी तो इसकी बहुत मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। आप अगर यूज़र इंटरफेस की बात करें तो बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस दे रहा है, बट क्या उतना प्राइसेस में अच्छा है या नहीं ये हम जानते हैं अभी। तो जो ज़रूदा है इसके चार्जेस तो लेस हैं, नो डाउट। चार्जेस इसके क्या है कि डिलीवरी में इसका कोई चार्जेस नहीं है, डिलीवरी में इसका कोई चार्ज, डिलीवरी मतलब मैंने आपको पहले बता दिया। और इंट्राडे में आपका फिक्स्ड अमाउंट रहेगी 20 रुपीज़, जो कि बाकी ब्रोकर्स में भी है, जो कि बैंक ब्रोकर्स हो गए, और डिस्काउंट इनके दोनों की सेम है। उसके बाद हम बात करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। जी हाँ, क्या फुल सर्विस ब्रोकर भी इनके जैसे ही हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है वो भी 0.5% ही डिडक्ट करते हैं, जो कि सेम है बैंक ब्रोकर की तरह। अगर आप कोई डिलीवरी पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उनका भी 0.5% रहता है। और बेसिकली इनके जो चार्जेस अगर बात करूं तो बैंक ब्रोकर्स और फुल सर्विस के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बट कुछ फुल सर्विस जो ब्रोकर्स हैं वो बहुत अच्छे भी हैं। मैं उनका आपको डिफरेंशिएट करूंगा और इसमें आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है और दूसरों में क्या डिफरेंस है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, तो जो बैंक ब्रोकर हैं बेसिकली जो बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं तो वो फ़ोन ट्रेडिंग करते हैं। फ़ोन ट्रेडिंग बोले, फ़ोन ट्रेडिंग मीन्स कि कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है, राइट, कि हमारा इंटरनेट नहीं चल पा रहा है, राइट। तो यूज़र्स क्या करते हैं, अपने फ़ोन से डायल करते हैं, जो उनका नंबर होता है उनके पास, उनके जो भी बैंक में जो मैनेजर उनका फंड जो हैंडल कर रहा होता है कि हाँ जी ये हमारा इतना मैंने इन्वेस्टमेंट करी है एंड दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल हैंडल माय फंड। वो बोलते हैं हाँ जी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। का अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको सेल करने में, जैसे कि मान लीजिए आपका स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है एंड आपको पता चल जाता है और आप चाहते हैं अभी इसमें से निकलना है आपको, राइट, तो आपका इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई तो वो क्या करोगे आप उसको कॉल करोगे तो वो आपका सेल कर देगा। ये हो गया फोन ट्रेडिंग। और वो आपको साथ में बहुत सारी टिप्स भी देते हैं और ट्रिक भी देते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ टिप एंड ट्रिक आप जरूर लीजिए, बट यू हैव टू एनालाइज फर्स्ट what we need to invest and in which stock we have to invest which would enhance our growth, right। तो सेकंड है डिस्काउंट जो ब्रोकर हैं, वो ज़रूदा हो गया।
इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली डिस्काउंट जो ब्रोकर्स हैं वो उसमें जरोदा आ जाता है या ग्रो ऐप आ जाता है। तो इनके ना एनालिटिकल टूल्स बहुत अच्छे हैं इन ऐप्स में। तो ये ज़्यादातर एनालिटिकल के लिए ही अपने जो हम बोल सकते हैं प्रोफेशनलिटी के कारण ही ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि इनके एनालिटिक करने के तरीके बहुत अच्छे हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें हमसे पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक अभी बढ़ने वाला है, कौन सा स्टॉक गिरने वाला, वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा हाउ वी कैन एनालाइज, राइट। तो बेसिकली इसमें ना टेक्नो सेवी प्लेटफॉर्म है। टेक्नो सेवी प्लेटफॉर्म किसको बोलते हैं? टेक्नो सेवी प्लेटफॉर्म होता है कि जो वेल परफॉर्म्ड एक ना बोलते हैं ना कि एक पूरा अलाइन किया होता है इन्होंने हर एक सिस्टम में कि हाँ जी अगर आप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो इस सेक्शन में हमें ये मिल जाएगा, अगर आप इस सेक्शन में जाओगे तो आपको स्टॉक मिल जाएंगे, आपको एनालाइज करने में जे वाले स्टॉक फीचर्स में जे मिल जाएगा। तो वो ना टेक्नो सेवी इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ अपनी ऐप्स में, तो जिसकी वजह से आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से जरोदा ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो साथ में ही इसका क्या है जे ना बहुत खुद दे आर एंडेवरिंग टू गिव द बेस्ट सर्विस टू द क्लाइंट एज वेल। अगर हम बैंक ब्रोकर्स की बात करें तो वो मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व करा हुआ है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी ना तो मैं जब भी कॉल करता था तो मैं उनको बोलता था सर कि मुझे ना ये मेरा हो नहीं पा रहा है, तो सर तो वो पता क्या बोलते थे, सर ये वाला ना नंबर ये ना इस मैनेजर का है, तो ये इसी डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, आपको ना मैं दूसरा नंबर प्रोवाइड करता हूँ तो आप उस नंबर में कॉल करिए। या मैं बेसिकली आपको एक्सिस बैंक का बता रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने दोबारा कॉल करना, सर ये वाला नंबर ना ब्रांच मैनेजर का है तो आपको हेड मैनेजर से बात करनी है। मैंने बोला ठीक है जी, आप वो भी नंबर दे दिए, उस पर बात करा। तो मतलब कि पहले वो ना आपको 3-4 नंबर देंगे, लास्ट में आपको जाके मतलब कि थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा उसमें बैंक ब्रोकर। मैं सर्विसेज को लेके ही नहीं बात कर रहा, मैं आपको फ़ोन कॉलिंग के ऊपर अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसके ऊपर बता रहा हूँ हाउ मच टाइम यू विल कंज्यूम। तब तक क्या पता आपका शेयर का प्राइस गिर जाए और आप लॉस हो बैठे, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो इस वजह से बैंक ब्रोकर्स वो पुराने भी हैं, इसमें नो डाउट कि उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बट इसमें ये भी है कि वो जो है ना थोड़ा सा ना आउटडेटेड हो चुके हैं। उनके प्लेटफॉर्म्स और उनकी जो फीचर्स हैं वो भी लो क्वालिटी के हो चुके हैं इंस्टेड ऑफ जरोदा और न्यू फीचर्ड ऐप्स, राइट। तो ये चीज़ रहती है। और फुल सर्विस की बात करें तो इन पे भी जो फुल सर्विस ब्रोकर्स है इस पर भी आप फोन ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, साथ में उनकी सपोर्ट भी मिलेगी आपको। और साथ में ही वो आपको अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स भी डेली आपको बताते जाएंगे कि ये चीज़ रहती है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, बट एट द एंड दैट वुड बी योर डिसीजन, राइट। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ कि कौन से अकाउंट में कितना डिफ्रेंशिएट है इनके प्राइसेस में। तो पहले ही बात करते हैं हम जरोदा की, जो कि वेरी पॉपुलर ऐप है। जी हाँ, पहली बात तो जो जरोदा है उसमें डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं है। डिलीवरी पे आप 0% पे आप बाय कर सकते हैं। और जो इंटरडे का प्राइस है वो 20 ही रहेगा या 20 मैक्स भी हो सकता है, राइट। तो ये जो कुछ मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने खुद एनालाइज करी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो जिसमें क्या है आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जरोदा क्या बोलता है कि मेरा ना ओपनिंग चार्जेस कुछ भी नहीं है, राइट। जरोदा के अगर ओपनिंग चार्जेस कुछ भी नहीं है ये जरोदा बोलता है। बट अगर हम बात करें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, क्या ये भी कुछ नहीं है जी? ये तो बिल्कुल हम बोलेंगे गलत है, बिकॉज इसके चार्जेस हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो जिसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं? 1000 प्लस 18% GST, राइट। ये ना कुछ लोगों को पता नहीं चलता, वो बोलते हैं यार अकाउंट तो फ्री है। वो होता है स्टार्टिंग में कि आपका ओपनिंग अकाउंट चार्जेस कुछ नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको एनुअली चार्ज कुछ नहीं करेंगे। सर एनुअली चार्जेस तो इसके रहेंगे, राइट। तो गाइस आपको जब भी टर्म्स एंड कंडीशंस नीचे लिखा होता है ना तो हम सीधा टिक मारते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हर एक किसी की प्रॉब्लम है, राइट। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन में ना इन्होंने डिग्री से साइड पे लिखा होता है कि 1000 प्लस टैक्सेस प्लस 18% GST है हमारा एनुअली। वो जो हम पढ़ते नहीं है, तो जब हमें पढ़ता है तब हमें पता चलता है यार ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ। बट ये चीज़ें वी हैव टू एनालाइज बिफोर। चलिए आगे बात करते हैं। जरोदा है ना क्वार्टरली बेसिस भी वो एवरी 3 मंथ्स के बाद इसके कुछ चार्जेस हैं जो कि
कर सकें, बट ज़्यादातर ये लोगों को पता भी नहीं होता है ये वाली चीज़, राइट। तो बाद में जो मेन थिंग आती है वो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, राइट, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो ये क्या हमें जानना चाहिए? बिल्कुल, बिकॉज ऑफ अगर हमें ये नहीं पता होगा तो माइट भी हमें जो नई चीज़ पता है कंपनी जब हमने स्टार्ट करवाया हो तब हम पता ना हो, बट बाद में जब डिडक्ट हो बाद में पता चले। बट ये थिंग हमें सबसे पहले पता जानी चाहिए कि इसके एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस कितने रहते हैं, कि हमें इसका क्या बेनिफिट है, राइट। तो कुछ का जो रहता है मैं आपको वो भी बताऊंगा, हर एक डीमैट अकाउंट के कितने कितने चार्जेस हैं। तो बैंक ब्रोकर जो सर्विस देते हैं, क्या उनकी सर्विस अच्छी होती है? ये सोचने वाली बात है। जो बैंक ब्रोकर्स होते हैं उनकी सर्विसेज बहुत, मैं बोल सकता हूँ कि लिमिटेड सर्विस होती है और सिलेक्टेड क्लाइंट्स के लिए होती है। बिकॉज ऑफ अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। तो जो बाकी के जो लोग हैं वो इससे क्या पता ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कि हिडन कॉलम में लिखा होता है जब हम टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है तो उन लोगों को पता होता है कि हम यहाँ पे करते हैं, तो कुछ लोग इसी चक्कर में फंस भी जाते हैं। जोरोदा, ये तो हो गया जोरोदा का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो जोरोदा के अलावा जो ICICI हो गया, जो शेर खान है, कि उनमें भी ओपनिंग चार्जेस हैं या नहीं है? जी ICICI में तो ओपनिंग चार्जेस आपके हैं जनाब, राइट। तो जनाब कितने हैं वो भी बता दीजिए, ये भी बता देते हैं। तो ये आपके हैं 975 रुपीज़ हैं, जो कि आपके ओपनिंग अकाउंट चार्जेस हैं। और जो ICICI करता क्या है, जो बैंक अकाउंट है, वो उसके डिलीवरी के चार्जेस हैं 35 रुपीज़ टू 2.5%। जी हाँ, इसमें डिलीवरी के चार्जेस भी आपको लगते हैं, राइट। तो कितने इसका क्या EMC भी है? EMC मीन्स एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस, राइट। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जी वो भी हैं, वो 700 रुपीज़ हैं। तो इन चीज़ों को हमें पूरा ध्यान से समझ के फिर ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा डीमैट अकाउंट अच्छा है। आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिए। तो आगे चलते हैं। शेर खान ओपनिंग इसका जो है चार्जेस वो 1000 रुपीज़ है, और डिलीवरी में भी इसके जो चार्जेस हैं ₹20 to 2.5% ये डिलीवरी पे भी लेता है अपने कंज्यूमर से। तो इसके साथ में एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस भी हैं जो कि 750 है, राइट। तो आगे बढ़ते हुए हम HDFC सिक्योरिटीज की बात करते हैं। तो वो है उनके जो ओपनिंग अकाउंट चार्जेस हैं वो 1299 रुपीज़ है दोस्तों। और डिलीवरी में इनके भी चार्जेस है ₹25 to 2.5%, और इनका एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस भी है जो कि 750 रुपीज़ है। तो ये हमारे हो गए, हमने 4 जो है ब्रोकर्स की बात कर ली है। 5वां जो हमारा ब्रोकर है वो है एक्सिस डायरेक्ट, राइट। एक्सिस डायरेक्ट जो ब्रोकर है वो हमें चार्ज करता है 999 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, जो कि इसकी अमाउंट नियर अबाउट आती है 1200 to 1250। बट इसमें मुझे मेरी कट गई थी, मुझे उन्होंने 1400 चार्ज करा था तब, क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मेरी उन्होंने इसमें 1400 का मुझसे चार्ज कर लिया। तो मैंने भी बोला चलो जो अब हो गया कुछ नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि डिलीवरी पे इसके चार्जेस हैं। बिल्कुल हैं। डिलीवरी में इसका एक्सिस बैंक जो चार्ज करता है वो ₹20 to 2.5 करता है, और इसका जो एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस है वो 650 रुपीज़ है दोस्तों, राइट। सो राइट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द अपस्टॉक्स। सो अपस्टॉक्स में क्या है? अपस्टॉक भी एक ब्रोकर है जो कि डीमैट अकाउंट ओपन करता है। ये भी आजकल बहुत पॉपुलर है। तो पहले तो मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताऊंगा, बाद में इसके डीमेरिट्स बताऊंगा मैं आपको, राइट। तो पहला जो इसका मेरिट है कि इसका 0 ब्रोकरेज है, वो कोई चार्ज नहीं करता है डिलीवरी पे, वो कोई चार्ज नहीं करता है डिलीवरी पे आपको। जो सेकंड थिंग है इसकी, वो इसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या फैसिलिटीज़ में आपको इन्वेस्ट करने की फीचर्स देता है। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो। अगर आपने अपने बोलते ना कि अपने पोर्टफोलियो को गोल्डन टच देना है तो गोल्ड तो बाय करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी ऑप्शन लगी मुझे कि हाँ गोल्ड की भी ऑप्शन होनी चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ दी एप्स में नहीं है बट इसमें है, राइट। डिजिटल गोल्ड की इसमें ऑप्शन है, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में ये IPO की भी ऑप्शन देता है। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। दोस्तों मैं आपको थोड़ा हिंट में बताता हूँ। बेसिकली कोई भी कंपनी अगर मार्केट में नहीं आती है तो वो चाहती है कि उसके पास 30 करोड़ रुपया है कंपनी को ओपन करने के लिए, बट उसको 20 करोड़ की और ज़्यादा ज़रूरत है।
दे रिक्वायर मोर फंड फॉर दिस, राइट। तो वो भी उनके लिए ज़रूरत है, बिकॉज उसके अलावा वो कर नहीं सकते। तो वो ना एक क्या बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर वो एक क्या बोलते हैं जारी करते हैं, राइट। तो जब वो इनिशियल पब्लिक ऑफर इस्टेब्लिश करते हैं उस चीज़ का, जहाँ मार्केट में बोलते हैं कि हाँ हमने ये वाली चीज़ ना हम करने वाले हैं, तो आप लोगों को ना इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो जैसे ही हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम ना उनको कंपनी जो रहती है, हम कंपनी को पैसा देते हैं एक तरफ से, हमारी तरफ से, कि हाँ आप अपनी कंपनी चलाने के लिए हमारे से पैसा ले लीजिए, हम इतना पैसा आपको दे रहे हैं। तो हम उनको पैसा देते हैं और वही पैसा जो होता है वो अपनी कंपनी में लगाते हैं और उसमें हमारी हिस्सेदारी बन जाती है। जैसे हमारी हिस्सेदारी बनती है, अगर वो प्रॉफिट करती है कंपनी तो उसका प्रॉफिट कंपनी हमारे साथ भी शेयर करती है। अगर वो लॉस होती है तो बेसिकली तो ज़्यादा लॉस नहीं होता है ज़्यादा कंपनी, बट हो भी सकता है। एक कंपनी है जिसका नाम है मेजेस्को, तो उसने कंपनी ने अपने जितने भी इन्वेस्टर थे उसने उस बिहाफ के ऊपर तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसने डिविडेंड दिया है जो कि 1900 से अबव डिविडेंड दिया है, जो कि आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिया है। बट ये भी बात है कि वो अभी जो कंपनी है वो बेसिकली बोल सकते हैं कि टोटली ना तबाह हो चुकी है, राइट। तो उसमें कुछ भी अभी बेनिफिट नहीं है, धीरे धीरे करके वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उस कंपनी में, बिकॉज ऑफ उस कंपनी ने सोचा कुछ था, हो कुछ गया उसके साथ। चलिए ये तो अलग बात है, हम फिर किसी दिन इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बात होगी हमारी एक्सेस की, और हम बात कर रहे थे अपस्टॉक की। तो ये फीचर थे उसमें। और क्या अपस्टॉक में इंट्राडे के चार्जेस हैं या नहीं है? इसके इंट्राडे में चार्जेस हैं जो कि ₹20 हैं। तो इसमें कमीशन कितनी होती है डिलीवरी पे? कमीशन कोई नहीं रहती इनकी, ओपनिंग चार्जेस कोई नहीं है इनका। हाँ, एक अच्छी बात है जिसका आपको, अगर आप इंट्राडे में आपके पास 10,000 है तो ये आपको ना 5 आपकी अमाउंट 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि आपके पास 10,000 है तो ये आपके 40,000 और दे देते हैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए। बट इनका एक इसमें क्राइटेरिया है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आपको ना, अगर आप ट्रेड करते हैं, बाय या सेल करते हैं, तो ₹20 लगेंगे आपको, राइट। तो वो तो आपको लगेंगे ही अगर आप जब बाय या सेल करते हैं, बट अजय आपको 5 टाइम्स आपको अमाउंट देते हैं। चलिए ये भी बात होगी। आगे मैं आपको बताता हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, कि अपस्टॉक जो कि इनके हिडन चार्जेस हैं, राइट दोस्तों। बाकी तो फीचर बहुत अच्छे हैं इनके कि ये भी है, बट जो इनका डीमेरिट्स है वो तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट द डीमेरिट्स फॉर द अपस्टॉक। सो मंथली मेंटेनेंस जो चार्जेस हैं इनके वो ₹25 प्लस 18% हैं। जी हाँ, अगर हम इनके 25 प्लस 18% करते हैं तो अगर हम जितना भी अमाउंट आता है, मोस्ट प्रोबेबली फॉर एग्जांपल 25 प्लस 18% हो गया आपका, मैं आपको अभी बताता हूँ 18 और जे लगा, मोस्ट प्रोबेबली इसका ना 50 या 50 से अबव बनता होगा मोस्ट प्रोबेबली। मैंने कैलकुलेशन नहीं करा, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो 50 या 50 के अबव होगा। अगर 50 को आप 12 से करेंगे तो ₹600 बन जाते हैं दोस्तों, जो कि 1 साल के हो जाएंगे। ये आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं अभी आपको, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चले। बट ये भी इनके हिडन चार्जेस हैं जो कि इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लोगों को नहीं पता होता है, राइट। तो आई बिलीव ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे मैं बात करता हूँ, ये जो चार्जेस होते हैं ना, ये आपको बिना बताए कट जाते हैं। ये कैसे करते हैं? वो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जितनी आपकी ये मनी होती है वो धीरे से काट लेते हैं, राइट, बिना आपको पूछे। तो आगे हम बात करते हैं, ये सभी अकाउंट की हमने बात तो कर ली, बट सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है जिसमें हम खरीद सकें? हमारा क्वेश्चन तो ये था जो कि हमें अभी तक पता नहीं चला। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है, बिकॉज वी आर बिलोंगिंग टू अ मिडिल फैमिलीज, एंड हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि हमें कोई भी कंपनी, जैसे एक्सिस हो गया 1400, ये तो मेरे लिए भाई महंगा है। मैं तो बोल सकता हूँ कि मैं महंगा है, बट मैंने स्टार्टिंग में ओपन करवाया था, बट आफ्टर आई शिफ्टेड टू अनदर विच इज़ अ फुल सर्विस ब्रोकर, तो मैंने भी अपना अकाउंट इसमें शिफ्ट करवाया है। तो जो मेरा अकाउंट है मैंने किस में करवाया है, ये आपके लिए मैं बहुत एक ब्लास्ट न्यूज़ लेके आया हूँ। मैं आपको भी इसका फीचर आपको बताऊंगा, मैं आपको इसका ऑनलाइन फीचर भी दिखाऊंगा इस ऐप के जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसका ऐप का नाम क्या है?
दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ इसको बताने से पहले कि हर एक चीज़ जिसका नाम मार्केट में ना हो ये नहीं कि वो अच्छी नहीं होती, राइट। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, जब तक हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, वी डिड नॉट रियलाइज़ कि हाँ यार ये भी चीज़ है। बट मैंने ये चीज़ को अच्छी तरह रियलाइज़ करा और मैं आपको बताऊँगा। मैंने अपना अकाउंट खुलवाया है, लक्ष्मी श्री ट्रेडर्स हैं, तो आप भी इसका गूगल करके आप इन्फॉर्मेशन इनकी ले सकते हैं। तो बेसिकली इनका जो इक्विटी में डिलीवरी लेते हैं तो 0.21% है, जो कि आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ना कि ये कोई बेसिकली चार्ज नहीं करते हैं इक्विटी पे, डिलीवरी पे इनका भी कोई चार्जेस नहीं है। और इनके ऑप्शंस क्या क्या है, करेंसी ऑप्शन है, ट्रेडिंग कर सकते हैं आप इसमें, आप आईपीओ में बाय कर सकते हैं, साथ में म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी इनके कई फीचर्स हैं। तो जैसे मैं आपको किसी दिन लाइव लेके जाऊंगा ऐप के ऊपर, तो मैं आपको सभी फीचर्स आपको गो थ्रू कराऊंगा इसका कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसका जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, इंट्राडे में इसका चार्जेस तो है जो कि 20 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली है, और अगर आप लोट खरीदते हैं, लोट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, वो ₹21 है पर लोट के अकॉर्डिंग। तो ये जो अकाउंट है बेसिकली बाहर एक किसी का क्वेश्चन है कि इसका जो ओपनिंग चार्जेस है वो क्या है। तो दोस्तों इसका ओपनिंग चार्जेस कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये ओपन कर सकते हैं। और ये आपका जो रहता है मैं आपको बताऊंगा पेपरलेस जिस तरह प्रोसीजर है। अगर आप भी ओपन करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ओपन करवा सकते हैं इजीली। तो ये चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा था लक्ष्मी श्री ट्रेडिंग के बारे में। तो ये जो डिलीवरी है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। इंट्राडे में आपको सिर्फ लगता है 0.2%। यस दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर मैं बात करूँ 0.02% ये आपके ऊपर ट्रेडिंग के ऊपर, इंट्राडे के ऊपर लगेगा, जो कि बाकी में क्या है 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ और 0.02% आप खुद एस्टिमेट लगा सकते हैं। मीन्स कि 20 रुपीज़ का अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ नाम मात्र ही प्राइस है जो कि हमें ट्रेडिंग पे लगता है 0.02%। ये इसका बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा। और इसमें सबसे बढ़िया बात है कि मुझे वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट करना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मीन्स इसका ना कोई एनुअल चार्जेस, ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है, और ना ही कोई इसका ओपनिंग चार्जेस है। तो वो क्या है, टोटल अमाउंट मुझे कितनी देनी है इसकी, जो कि मंथली है ना कि क्वार्टरली है, इसमें आपको कुछ नहीं देना है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में 708 रुपीज़ सिर्फ आपको देने हैं, जिससे ये आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप लाइफ टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, और आपको फीचर्स भी इसके मिल सकते हैं। और मैं भी यही प्रेफर करता हूँ और मैं यूज़ भी कर रहा हूँ आपको। तो आप भी जिसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, और इजीली जो इसके फीचर्स हैं उसका आप इजीली आप बहुत बेनिफिट्स ले सकते हैं इसका। तो इसका क्या मैं आपको बात करूंगा कि क्या हमें ये बेटर ऑप्शन देता है। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी बेटर ऑप्शन है। लाइक अगर आप इंटरनेट नहीं चल रहा है आपका, तो ये बहुत कम में ही ब्रोकर्स हैं कि जो आप लोगों का सीधा डायरेक्टली इन पर्सन आप बात कर सकते हैं। किसी भी टाइम आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली एक नंबर इशू होगा, और इनका टेलीग्राम पे भी पेज है, मैं आपको वो भी शेयर करूंगा अपने इस ब्लॉग के नीचे, जो कि आपको मैं शेयर करूंगा पूरी डिटेल इसकी। तो साथ में ही इसका ये भी है कि जब भी आप इसमें अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको फ़ोन फीचर मिलता है। फ़ोन फीचर क्या है कि आप कभी भी अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाता है तो आप फ़ोन कॉल पे इनको कॉल करके बोल सकते हैं कि आप हमारा सेल कर दीजिए, जहां आप इसको बाय कर दीजिए, राइट। जो भी आपको लगता है तो आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करते हैं, विच आई ऑब्जर्व दैट एंड ऑलमोस्ट आई हैड बीन डन 1 year विद देम। सो मैंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करा है इन बिटवीन। तो आप भी, बट मेरी बातों पे मत जाइए आप मैं हमेशा बोलता हूँ यू विल टेक अ टिप, बट एट द एंड दैट वुड बी योर डिसीजन कि आपको क्या करना है, राइट। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं कि लक्ष्मी श्री एक बेस्ट ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको कोई पैसा बाद में नहीं देना पड़ता है, और बहुत सारे फीचर भी हैं। बस आईपीओ में भी आप इससे इन्वेस्ट कर सकते हो, और यूज़र इंटरफेस भी इसका बहुत अच्छा है, आपकी मनी भी सेफ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, और इजीली आपको डेली एक नोटिफिकेशन भी मिलता है कि हाँ आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, आपको ये फीचर है। ये स्टॉक तो आपको बहुत सारे बताते हैं, बट एट द एंड डिसीजन वुड बी योर्स, what you want to choose and what would you don't want to use, right?
So thank you very much. I'm signing off with this video. So I believe you will get a lot of knowledge through me, and I'm happy to share to my knowledge with you guys. So I'm getting a lot of videos